दोस्तों सुप्रभात। और जनवरी के इस कड़कड़ाती ठंड की मॉर्निंग में आप सबका स्वागत है। और आज की जो इस वीडियो है, इस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको 10 क्वेश्चन में से अपना आकलन करना है, आपके कितने मार्क्स आते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं बताना तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इसको ज़रूर से दें और देखें कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहला है क्वेश्चन हमारा कि मिडनाइट चिल्ड्रन निम्नलिखित में से किसकी कृति है, किसकी रचना है, किसकी पुस्तक है। तो आपको बताना है इसमें से 4 ऑप्शनों में से। तो मिडनाइट चिल्ड्रन यह किसकी है, तो इसका हमारा सही ऑप्शन जो आंसर होगा वह होगा क्या, सी, सलमान रुश्दी की। अब अगर मैं बोलूँ इसमें ए ऑप्शन है अरुंधति राय, तो अरुंधति राय क्या है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ठीक, फिर अगर बोलूँ मैं किरण देसाई, तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी है, तो किरण देसाई की। अगर बोलूँ अरविंद अडिगा की, तो अरविंद अडिगा की क्या थी, तो वाइट टाइगर। तो इनको आप अच्छे से देखें, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट क्यों बनते हैं, क्योंकि इन सबको मिला है मान बुकर पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। तो आप इनकी बुकें अच्छे से याद करें, और एग्जाम में इनको बार बार पूछता है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लाया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाकी दोस्तों आपसे ये निवेदन करूँगा कि आप थोड़ा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि व्यू नहीं आएंगे तो मैं भी थोड़ा सा आलस दिखाऊंगा बनाने में। तो देखो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, आलमगीर प्रथम के नाम से किस मुगल बादशाह को जानते हैं। तो आलमगीर प्रथम के नाम से किसको जानते हैं भैया, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सी, औरंगजेब को जानते हैं आलमगीर प्रथम के नाम से। 1707 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब अगर बोलूँ आलमगीर द्वितीय, तो चलो आलमगीर द्वितीय थे। अब बहादुर शाह प्रथम, इनको क्या बोलते हैं, तो इनको मुअज्जम बोलते हैं, है ना। तो मुअज्जम बोलते हैं। बाकी आप अदर नेम आपको आते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि इनके अदर नेम क्या क्या थे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, जजाऊ का युद्ध किस के मध्य हुआ था। तो आपको 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, आपने बताना है कि निम्नलिखित में से किसके मध्य में हमारा जजाऊ का युद्ध हुआ था। तो जजाऊ का युद्ध हुआ था किसके बीच, मुअज्जम और आजम के बीच में। अब मुअज्जम यहाँ पे दिख नहीं रहा कहीं, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे बहादुर शाह को मुअज्जम बोलते हैं। तो बहादुर शाह प्रथम और आजम के बीच में हुआ था हमारे किसका, जो यहाँ पे जजाऊ का युद्ध चल रहा है। जजाऊ का युद्ध कब हुआ था, तो 1707 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है किस मुगल शासक के शासनकाल में प्रेमिका लाल कुंवरी छाई हुई थी। मीन्स कि कौन सा ऐसा शासक था जिसके पूरे टाइम पीरियड में एक लाल कुंवरी नाम की प्रेमिका उसकी थी, वो छाई हुई थी। मीन्स कि वो जो भी निर्णय लेता था उसको निर्णय लेने के लिए जो बताती थी वो लाल कुंवरी ही बताती थी। तो इनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा शासक था। तो इसका सही उत्तर है हमारा क्या, जहांदर शाह। तो जहांदर शाह के टाइम पीरियड में ही कौन, एक लाल कुरी नाम की छाई हुई थी, और इसको हम लंपट मूर्ख की संज्ञा भी देते हैं किसको, जहांदर शाह को। बाकी अगर फर्रुख शेर को बोलें तो घृणित कायर बोलते हैं, मुहज्जम या मुअज्जम बोला मैंने। मुअज्जम आप पहले ही देख चुके हैं कि बहादुर शाह प्रथम का नाम ही है मुअज्जम है। और रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दौला और रफ़ीउद्दर्जात दो नाम आते हैं। रफ़ीउद्दर्जात को बोला जाता है कि मुगल टाइम पीरियड में सबसे छोटा टाइम पीरियड किसका था, रफ़ीउद्दर्जात का था। ठीक है। बाकी रफ़ीउद्दौला आप देख लेना इनके बारे में, वैसे इनकी मृत्यु हो गई थी पेचिश रोग से। तो आगे देखते हैं। फिफ्थ है, तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। तो अंतिम मुगल शासक जो तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन पर बैठा था वह थे हमारे मोहम्मद शाह। बाकी अदर बारे में जैसे कि फर्रुख शेर बोलूँगा फर्रुख शेर बोलूँ तो इसका अन्य नाम आपको पता ही है। तो आगे बढ़ते हैं। घृणित कायर था, ठीक है, उसका नाम। सिक्स क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश कौन है। तो अगर वर्तमान की बात बोले तो कौन है, दलवीर भंडारी। अभी ये अपने सेकंड कार्यकाल के लिए भी चयनित हो चुके हैं। अगर बोलूँ उसमें कि नागेंद्र सिंह की बात करूँ, तो नागेंद्र सिंह भारत की ओर से ऐसे न्यायाधीश थे जो कि वहाँ पे अध्यक्ष भी रहे और उपाध्यक्ष भी। ठीक है, आपने याद करना है, नागेंद्र सिंह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों रहे थे, और एकमात्र व्यक्ति हैं जो भारत की ओर से दोनों इस पद पर रहे। बाकी बेनेगल राव बोलूँ या रघुनंदन पाठक बोलूँ या फिर दलवीर भंडारी बोलूँ, ये सदस्य थे। ठीक है, ये सदस्य हैं, और नागेंद्र सिंह जो थे वो अध्यक्ष बने थे और उपाध्यक्ष बने थे। तो आपको यह पॉइंट अच्छे से यहाँ पे लर्न करनी है। बाकी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो दलवीर भंडारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी। तो आपको बताना है कि आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी। तो आपको यहाँ पे डेट देखी है, तो सही आंसर इसका क्या होगा, सही आंसर इसका होगा 1814 में। तो किसने करी थी, अब आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि किसने आत्मीय सभा की स्थापना करी थी।
तो आत्मीय सभा की स्थापना करी किसने? तो राजा राम मोहन राय ने करी थी। और राजा की उपाधि इनको किसने दी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है, इतना पॉइंट तो आप अच्छे से याद वो करके लर्न कर लें इसको। तो बाकी 1816 में, तो 1816 में ही राजा राम मोहन राय द्वारा वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी गई थी। 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी गई थी। अब 1817 की बात करूं तो ये भी राजा राम मोहन राय ने यहाँ पे हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी। ठीक है, हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी 1817 में। बाकी 1828 से तो आप अच्छे से वाकिफ़ होंगे कि 20 अगस्त को क्या करा था नहीं, 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने। तो इतने पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं और आप इसको अच्छे से याद भी करते चलें। अगला है, सर्वप्रथम अफ्रीका के अंतिम किनारे जो कि है आशा अंतरीप तक पहुंचने में कौन सफल हुआ था? तो आपको इनमें से नाम बताना ही कौन सफल हुआ। तो इसका बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारा, बार्थोलोम्यू डियाज। ये हुए थे कब? 1487 में पहुंचे थे। अगर कोलंबस बोलूं तो भारत की नहीं, कोलंबस ने अमेरिका की करी, और वास्को डी गामा ने भारत की करी। और डॉन हेनरिक, अब डॉन हेनरिक कौन थे? तो इनको बोलते थे नेविगेटर भी बोलते हैं, जिनके नेतृत्व में या जिनके प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन आया था भारत में? वास्को डी गामा आया था। तो डॉन हेनरिक भी आप याद करें। बाकी अपने नंबर ज़रूर से बताएं कमेंट में, और वीडियो को शेयर करते रहें दोस्तों, क्योंकि शेयर करो तो खुशी मिलेगी आपको भी, हमको भी खुशी मिलेगी, है ना। अगला देखो क्या है, पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली मीन्स की 1503 में जो कोठी खोली थी वो कहाँ खोली है? ठीक है, तो कहाँ पर खोली? कोठी खोली। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पर प्रथम कोठी खोली थी जो कि 1503 में खोली है? तो आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, कन्नूर, गोवा, कोचीन और मद्रास। तो पहली कोठी जो इनने अपनी खोली है और वो खोली है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही होगा, कोचीन। इसमें को में थोड़ा डबल मात्रा लगेंगी, कोचीन में। और बोला जाए दूसरी फैक्ट्री कहाँ खोली, तो वो कन्नूर में खोली थी। अब पहली फैक्ट्री तो हमने देख लिया कि 1503 में खोली गई है, पर दूसरी फैक्ट्री कब खोली? तो 1505 में खोली गई थी। इतना आप अच्छे से यहाँ पे याद करें। किस पुर्तगाली का वर्णन कि मैं यह बोला जाए कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगी शायद टाइपिंग में, क्योंकि यहाँ पे किस पुर्तगाली की मज़ार भारत में स्थित है, किस पुर्तगाली की मृत्यु भारत में हुई थी और उसकी मज़ार भारत में स्थित है। तो आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा इसमें से सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। होगा क्या सही आंसर? इसका ऑप्शन सी ही है। तो इसका है अल्फांसो डी अल्बुर्क। इनकी जो मज़ार है वो भारत में है, और भारत में कहाँ पे है? तो गोवा में स्थित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद करें। बाकी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, वास्को डी गामा और नीनो डी कुन्हा पुर्तगाली ये वायसराय बन के भारत में आए थे, तो इनको भी आप याद करें। बाकी अल्फांसो डी अल्बुर्क की जो मज़ार है वो गोवा में स्थित है। तो यहाँ पे करते हैं वीडियो को समाप्त। जय हिंद, जय भारत।